मार्केट में आईफोन 16 आया तो इसे खरीदने के लिए लंबी लाइन लग गई। वर्ल्ड कप जीत कर टीम इंडिया आई तो स्वागत में जनसैलाब उमड़ गया। पैगंबर मोहम्मद का कथित अपमान हुआ तो हजारों मुसलमान महाराष्ट्र की सड़कों पर उतर आए। लेकिन जब सनातन धर्म के पूज्य भगवान तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बीफ का तेल मिलाने की खबर आई तो न सड़कों पर हिंदुओं का कोई सैलाब आया और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हिंदू सोए हुए हों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो साउथ के सनातनी नेता पवन कल्याण को ये याद नहीं दिलाना पड़ता कि सबसे पहले अपने धर्म का सम्मान करना सीखें। हर हिंदू को अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। हमें गलत कामों की निंदा करनी चाहिए, एक साथ आना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना भी चाहिए। अगर आप उदासीन बने रहेंगे ये सोचकर कि आपकी चिंता का विषय नहीं है तो तिरुमाला लड्डू पर हुए हमले जैसे और भी हमले हमारे धर्म को खतरे में डालते रहेंगे। इसी तरह की घटना अगर चर्च या मस्जिद में होती तो देश में अव्यवस्था फैल जाती। ये दहाड़ है कभी साउथ के सुपरस्टार रहे पवन कल्याण की, जिन्हें साउथ का योगी कहा जा रहा है, क्योंकि बात जब हिंदुत्व और हिंदुस्तान की आती है तो देश के दो ही नेता डंकी की चोट पर दहाड़ते हैं, जिनका नाम है भगवाधारी योगी आदित्यनाथ और साउथ के धाकड़ नेता पवन कल्याण। जिस अंदाज, जिस तेवर और जिस ललकार के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हैं, कुछ उसी अंदाज में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी दहाड़ने लगे हैं। खास बात यह है जब सनातन धर्म की बात आती है तो उनका रूप रौद्र हो जाता है और सख्त तेवर ऐसा नजर आता है जैसे मानो साउथ के योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे हों। Sanatana Dharma Rakshana Board is order of the day. All the people who think in the name of secularism, you're going haywire. Let me tell you guys, we are extremely hurt. Don't make a mockery out of our sentiments. We are deeply, deeply hurt. It might be fun for you. It is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say, talk about Sanatana Dharma. Enough of this. फायर ब्रांड नेता पवन कल्याण के चेहरे पर ये गुस्सा, ये तेवर इसलिए है क्योंकि पवन कल्याण जिस आंध्र प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं, उसी आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के भक्तों को प्रसाद में बीफ का तेल मिलाकर खिलाया जा रहा था। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब आंध्र प्रदेश की सत्ता में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पास थी और मुख्यमंत्री थे ईसाई धर्म को मानने वाले जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए एक ईसाई को हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी से जुड़े तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। और अब गुजरात की एक सरकारी लैब की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान तिरुपति से लिए गए घी के सैंपलों में मछली का तेल, बीफ टैलो और लॉर्ड पाया गया। इस रिपोर्ट के बाद डिप्टी सीएम पवन कल्याण एक सनातनी हिंदू होने के नाते इस कदर आहत हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया, हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उससे मैं व्यक्तिगत स्तर पर बहुत ही मर्माहत हूँ और सच कहूँ तो अंदर से अत्यंत छला हुआ महसूस कर रहा हूँ। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और सभी सनातनियों को अपनी अहेतुकी कृपा से सबलता प्रदान करें। मैं अभी इसी क्षण भगवान से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रायश्चित दीक्षा के लिए प्रण सिद्ध कर रहा हूँ और 11 दिवसीय उपवास के लिए धर्म संकल्पित हो रहा हूँ। 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा के उत्तरार्ध में 1 और 2 अक्टूबर को मैं तिरुपति जाकर प्रभु के साक्षात दर्शन कर क्षमा प्रार्थी होकर विनती करूंगा और तब भगवान के समक्ष मेरे प्रायश्चित दीक्षा की पूर्णाहुति होगी।
सनातन धर्म के अपमान के लिए इससे पहले क्या कभी किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को प्रायश्चित करते हुए देखा गया है? वो भी तब जब बालाजी के प्रसाद को अशुद्ध करने का पाप भी विपक्षी सरकार के दौरान किया गया हो। लेकिन इसके बावजूद पवन कल्याण ने एक सच्चा सनातनी होने के नाते 11 दिन के उपवास का ऐलान कर दिया। तो वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास और श्रद्धा की धर्मधुरी श्री तिरुपति बालाजी धाम के प्रसाद में कुत्सित प्रयासों के तहत जो अपवित्रता का संचार करने की कोशिश की गई, उससे मैं व्यक्तिगत तौर पर आहत हूँ और अब समय आ गया है पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। डिप्टी सीएम पवन कल्याण के इस ऐलान का समर्थन करने के बजाय फिल्मी विलेन प्रकाश राज पवन कल्याण पर ही टूट पड़े और उन्हें सलाह देने लगे। डियर पवन कल्याण, ये उस स्टेट में हुआ जहां आप खुद डिप्टी सीएम हैं। प्लीज जांच करें, दोषियों को ढूंढें और एक्शन लें। आप इस मुद्दे को सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं? केंद्र में बैठे आपके दोस्तों की कृपा से देश में पहले ही बहुत कम्युनल टेंशन है। तिरुपति के प्रसाद को अपवित्र किए जाने के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग उठाने पर ही सवाल उठाने लगे, जिस पर पवन कल्याण ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मैं हिंदुत्व की पवित्रता और खाने की चीजों में मिलावट की बात कर रहा हूं। मैं इन मामलों में क्यों ना बोलूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन बात जब सेक्युलरिज्म की हो तो मैं म्यूचुअल होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री या किसी को भी तिरुपति मंदिर की पवित्रता के मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे लिए सनातन धर्म सबसे अहम है और इसकी जिम्मेदारी हर हिंदू को लेनी चाहिए। किसी दूसरे धर्म में ये घटना होती, अब तक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक बयान दे दिया था, जिसके खिलाफ पूरे देश में मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। यहाँ तक कि कतर, सऊदी जैसे देश भी भारत को आंख दिखाने लगे थे, जिसकी वजह से बीजेपी को नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकालना पड़ गया था। और आज जब हिंदुओं के सबसे बड़े मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में बीफ तेल मिलाकर उन्हें भक्तों की आस्था को दूषित करने की कोशिश की गई, देश के तमाम हिंदुओं को जहां इसके विरोध में आवाज उठाने की जरूरत थी, तो वहीं प्रकाश राज जैसे लोग पवन कल्याण जैसे सनातनी हिंदू पर इस मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।